जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोती रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। यह एनटीपीसी का टाइगर बेस चल रहा है और आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेलुलिज्म। देखेंगे सेलुलिज्म। सेलुलिज्म इसका हिंदी होता है न्याय संगत या न्याय पूर्ण। सेलुलिज्म का हिंदी होता है न्याय संगत या न्याय पूर्ण। सेलुलिज्म कितना प्रकार का आता है यह देखेंगे। कथन होता है 4 प्रकार का और इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टेटमेंट होता है 4 प्रकार का। तो देखेंगे स्टेटमेंट मतलब होता है कथन। स्टेटमेंट 4 प्रकार का होता है। स्टेटमेंट कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नंबर 1 में होगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, नंबर 2 में होगा यूनिवर्सल नेगेटिव, नंबर 3 में होगा पार्टिकुलर अफर्मेटिव, नंबर 4 में होगा पार्टिकुलर नेगेटिव। तो हम एक एक करके सीखेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे उसको। यूनिवर्सल नेगेटिव किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। पार्टिकुलर अफर्मेटिव किसे कहते हैं और उसे पहचानने का क्या तरीका है। एक एक का हम चारों स्टेटमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 में चलते हैं, लिखते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव इसको मिटा देते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव यूनिवर्सल अफर्मेटिव इसका डेफिनेशन होता है जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखा रहेगा ऑल, हिंदी में लिखा रहेगा सभी, डिजिट में लिखा रहेगा 100% लगा रहे, उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखेंगे जिस स्टेटमेंट में जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखा रहेगा ऑल, हिंदी में लिखा रहेगा सभी और डिजिट में लिखा रहेगा 100% लगा रहे, लगा रहे उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे सभी ए बी है, ऑल एज बी और 100% ए बी है। डेफिनेशन देख लिए।
यूनिवर्सल अफर्मेटिव में जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखेगा ऑल, हिंदी में लिखेगा सभी, डिजिट में लिखेगा 100% लगा रहे, उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे सभी ए बी है, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, यह यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। 100% ए बी है, यह यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ठीक है, यह यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव को पहचानने का तरीका है, स्टेटमेंट के आरंभ में इंग्लिश वाला के लिए ऑल लिखा रहेगा, हिंदी के लिए सभी और डिजिट के लिए 100%। तो यह समझ जाएंगे यह यूनिवर्सल अफर्मेटिव की चर्चा कर रहा है। किसका चर्चा कर रहा है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मतलब ऑल का चर्चा करेगा, सभी का चर्चा करेगा और 100% का चर्चा रहेगा, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 में होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव को कैसे पहचानेंगे? जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखा रहेगा नो, हिंदी में लिखा रहेगा कोई नहीं, लगा रहे, उसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। साथ साथ आप लोग भी लिख लेंगे, जिस स्टेटमेंट में जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखा रहेगा नो, हिंदी में लिखा रहेगा कोई नहीं, लगा रहे, कोई नहीं लगा रहे, उसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। उसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। जैसे नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है ना, लिख लेंगे इसको आप लोग भी। यूनिवर्सल नेगेटिव में जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखे रहेगा नो, हिंदी में कोई नहीं, लगा रहे, उसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। जैसे नो एज बी, अब कोई ए भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखिए ना आप लोग। आप लोग ऑल वाला देख लीजिए, नो वाला देख लीजिए। अब देखते हैं
नंबर 3 में पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव कैसे पहचानेंगे पार्टिकुलर अफर्मेटिव को? जिस स्टेटमेंट के आरंभ में इंग्लिश में लिख देगा सम, हिंदी में कुछ, अधिकांश, अधिकतम, मोस्टली, 1% से 99.99% लेस देन 100% लगा रहे, उसे पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं। मेरे साथ लिखेंगे आप लोग। जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में क्या लिखेगा? सम, हिंदी में क्या लिखेगा? कुछ, हिंदी में लिखेगा अधिकांश, फिर लिखेगा अधिकतम, मोस्टली, 1% से 99.99% लेस देन 100%, लगा रहे, उसे पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं। पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे सम एज बी, अधिकांश ए बी है, 70% ए बी है, इन होगा 80% ए बी है, कुछ ए बी है, इसका जैसे नहीं ना होगा इस सब का। पार्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब लिख देगा सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतम, मोस्टली, 80%, 60%, 50%, मतलब क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है ना। यूनिवर्सल अफर्मेटिव को कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में लिखेगा ऑल, हिंदी में लिखेगा सभी, और डिजिट में लिख देगा 100%। इसका मतलब यह यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। यूनिवर्सल नेगेटिव को कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में लिखेगा नो, हिंदी में लिखेगा कोई नहीं, तो यूनिवर्सल नेगेटिव है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव को कैसे पहचानेंगे? पार्टिकुलर अफर्मेटिव है, हिंदी में लिखेगा कुछ, अधिकांश, अधिकतम, इंग्लिश में लिखेगा सम, डिजिट में लिखेगा 1%, 70%। क्यों? क्योंकि 1% से 99.99% लेस देन 100%। अगर 100% से नीचे है तो किस में काउंट होगा? पार्टिकुलर अफर्मेटिव में। किस में? पार्टिकुलर अफर्मेटिव में। अब आगे बढ़ते हैं पार्टिकुलर नेगेटिव की तरफ। ठीक है, उतार लेंगे इसको, उतार लिए होंगे ना। चलिए आगे।
नंबर 4 में देखेंगे पार्टिकुलर नेगेटिव। पार्टिकुलर नेगेटिव एकदम छोटी छोटी बात को से एकदम हाई तक ले जाएंगे। आपको बेसिक सिखा रहा हूं, पहचानने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। सभी रहेगा तो क्या बोलेंगे, कुछ रहेगा तो क्या बोलेंगे, और कोई नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे। नंबर 4 में है पार्टिकुलर नेगेटिव। पार्टिकुलर नेगेटिव पार्टिकुलर नेगेटिव। तो पार्टिकुलर नेगेटिव का देखेंगे, जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखा रहेगा सम नॉट, हिंदी में लिखा रहेगा कुछ नहीं, लगा रहे, उसे पार्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पार्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखा रहेगा सम नॉट, हिंदी में लिखा रहेगा कुछ नहीं, लगा रहे उसे पार्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। पार्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। जैसे some A is not B, कुछ A भी नहीं है, कुछ A भी नहीं है। पार्टिकुलर नेगेटिव जिस स्टेटमेंट के आरंभ में इंग्लिश में लिख देगा सम नॉट, हिंदी में लिख देगा कुछ नहीं, लगा रहे, उसे पार्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। तो सम इज नॉट बी मतलब क्या है? पार्टिकुलर नेगेटिव है। कुछ ए भी नहीं है, यह क्या है? पार्टिकुलर नेगेटिव है। हो गया ना? यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया, यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया, पार्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया, पार्टिकुलर नेगेटिव भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक आगे चलते हैं। अभी तक जो पढ़ाई हुआ है उसमें एक बार रिपीट कर देते हैं सारा चीज को। सेलुलिज्म में जो कथन होता है कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। स्टेटमेंट 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से सुनेंगे, याद कर लेंगे आप लोग, याद भी हो जाएगा इसे। यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्या? यूनिवर्सल अफर्मेटिव जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिख देगा ऑल, हिंदी में लिखेगा सभी, डिजिट में लिखेगा 100%, लगा रहे, उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे ऑल इज बी, सभी ए बी है, 100% ए इज बी। उसके बाद लिखा है नंबर 2 में यूनिवर्सल नेगेटिव जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिख देगा नो,
हिंदी में लिख देगा कोई नहीं, लगा रहेगा तो उसे बोलेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव, जैसे नो एज बी, नो एज बी। नंबर 3 में क्या लिखेंगे थे? पार्टिकुलर अफर्मेटिव। जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखेगा सम, हिंदी में क्या लिखेगा? कुछ, अधिकांश, अधिकतम, मोस्टली, 1% से 99.99%, लेस देन 100% लगा रहेगा, उसे पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं। उसके बाद लिखा है थे नंबर 4 में पार्टिकुलर नेगेटिव। जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में लिखेगा सम नॉट, हिंदी में लिखेगा कुछ नहीं, लगा रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? पार्टिकुलर नेगेटिव। आप लोग मुझे बताएंगे, मैं लिख रहा हूं ऑल ए इज बी, ये कौन सा है स्टेटमेंट है? यह यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि ऑल लगा हुआ है, और जहां ऑल लगेगा सभी लगेगा, और डिजिट लगेगा यानी कि 100% लगेगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं। यह कौन सा कथन है? सम एज बी। सम एज बी मतलब पार्टिकुलर अफर्मेटिव है ना। अब पार्टिकुलर अफर्मेटिव को कैसे पहचानेंगे? हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखेगा सम, इंग्लिश में, हिंदी में अधिकांश, डिजिट में 70%, 50%, 10%, 99%, 1%, क्या रहेगा? पार्टिकुलर अफर्मेटिव। नो, ये क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव। अगर सम नॉट बोल देगा, सम ए इज नॉट बी, यह कौन सा स्टेटमेंट है? कौन सा कथन है? यह पार्टिकुलर नेगेटिव है। पार्टिकुलर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर ऑल रहेगा, सभी रहेगा, और डिजिट में 100% रहेगा, इसका मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव का चर्चा कर रहा है। नो लिखा रहेगा और कोई नहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव का चर्चा है। कुछ लिखा रहेगा, अधिकांश लिखा रहेगा, अधिकतम लिखा रहेगा, इंग्लिश में सम लिखा रहेगा, और डिजिट में 1% से 99.99%, लेस देन 100% रहेगा, तो फिर भी उसको क्या बोलेंगे? पार्टिकुलर अफर्मेटिव। और पार्टिकुलर नेगेटिव किसको बोलेंगे? इंग्लिश में रहेगा सम नॉट, हिंदी में रहेगा कुछ नहीं, इसका मतलब यह पार्टिकुलर नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। हमको पूरा उम्मीद है आप सबको कथन 4 प्रकार का होता है, किसको क्या बोला जाता है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा बेसिक चीज देखिए, देखेंगे जब सिलोजिज्म बनाएंगे ना, तो कथन आएगा, मतलब स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद आपको फिगर बनाना पड़ेगा और निष्कर्ष आपको देगा। देखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हो गया, फिगर हो गया, कंक्लूजन हो गया। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? कथन। अब फिगर मतलब ड्रॉ करना होगा, और कंक्लूजन का हिंदी होता है निष्कर्ष। देखिए कथन में लिख रहा हूं मैं, सभी ए बी है। सभी ए क्या है? बी है। मैं यहां पे लिख दिया हूं सभी ए बी है, तो सभी ए बी है, तो इसका फिगर क्या ऐसा बनेगा? देखेंगे फिगर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? जो पूरा, जो सभी ए क्या है? बी है, तो पूरा के पूरा ए
किसके घर में है? बी के घर में। किसके घर में है? बी के घर में है। कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं कंक्लूजन में लिख रहा हूं यहां पे ऑल ए इज बी, उसके बाद लिखा हूं सम ए इज बी, नो ऑल बीज ए, फिर लिख रहा हूं सम बीज ए, सम बीज ए। ठीक है, ये अब मेरे पास फिगर है। इस फिगर से क्या करना है? निष्कर्ष निकलना है निष्कर्ष। फिर से सुनेंगे। यह कथन है। कथन कहा है? सभी ए बी है। जो पूरा के पूरा ए है वह कहां है? बी के घर में है। तो पूरा का पूरा ए किसके घर में है? बी के घर में है। यहां के देखेंगे निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। एक बात बारीकी से सुनेंगे। री स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, लेकिन कब गलत होता है और किस परिस्थितियों में गलत होता है उसका चर्चा मैं आगे के वीडियो में करूंगा। ठीक है ना? तो री स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है, लेकिन कब गलत होता है और किस परिस्थिति में गलत होता है उसका चर्चा आगे का वीडियो में होगा। देखेंगे इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। ऊपर कौन है? ए। ऊपर कौन है? ए। नीचे कौन है? बी। तो ऊपर बोले नीचे से, ध्यान से सुनेंगे। ऊपर कौन है? ए। नीचे कौन है? बी। तो ऊपर बोले नीचे से ऑल प्लस सम, ऑल प्लस सम, ऑल प्लस सम। नीचे कौन है? बी। ऊपर कौन है? ए। तो नीचे बोले ऊपर से क्या बोले? सम। क्या बोलेगा? सम। फिगर ऐसा होगा, कोई किसी को डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला है सभी ए बी है। तो पूरा का पूरा ए किसके घर में गया है? बी के घर में गया है। तो पूरा का पूरा ए बी के घर में है कि नहीं है? तो ए कहां है? बी के तुलना में कहां है? ऊपर है। कहां है? ऊपर है। तो ऊपर वाला व्यक्ति यह नीचे वाला व्यक्ति के साथ क्या बोलेगा? सभी और कुछ, सभी और कुछ। नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाला व्यक्ति से क्या बोलेगा? सिर्फ कुछ। सिर्फ क्या बोलेगा? कुछ। तो देखेंगे इसका टोटल निष्कर्ष कितना निकलेगा। सिर्फ इस फिगर को देख के मुझे निष्कर्ष निकालना है। सभी ए बी है, बिल्कुल सही है। देखो ना, देखने से पूरा लग रहा है सभी ए बी है। कुछ ए बी है। अगर सभी है तो उसके पीछे पीछे सम छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? सम। अगर सभी के साथ क्या छिपता है? हमेशा सम। क्या छिपता है? सम। अगर सभी बोलेगा तो उसके पीछे पीछे क्या बोलेगा? सम। क्या बोलेगा? सम। तो सभी ए बी है, कुछ ए बी है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सम। क्या बोलेंगे? सम। तो कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। ठीक है ना? तो इससे ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ध्यान से सुनेंगे निष्कर्ष कैसे निकलेगा से। ऊपर बोले नीचे से। ऊपर है कौन? ए। नीचे कौन है? बी। ए बोलेगा नीचे वाला कौन है? बी। क्या बोलेगा? ऑल प्लस सम। क्या बोलेगा? ऑल प्लस सम। मतलब सभी और कुछ। नीचे कौन है? बी। रिलेशन किससे बनाना है? ऊपर वाले से। ऊपर कौन है? ए। तो सिर्फ बी बोलेगा ए के साथ सम। तो देखो ना, सभी ए बी है, 100% सही है। कुछ ए बी है, 100% सही है। कुछ भी ए है, ये भी सही है। तो बोलो ऑल एज बी सही कि गलत? ऊपर बोलेगा नीचे के साथ ऑल प्लस सम, तो सही ना। और जब ऑल बोलेगा तो उसके पीछे पीछे कौन आता है? सम। क्या होता है? सम। सम एज बी। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? जब नीचे से ऊपर चले जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सम। क्या बोलेंगे? सम। यहां बोल रहा है ऑल बी इज ए, ऑल बी इज
ए, तो गलत ना बोल रहा है, क्या हो जाएगा गलत। अगर यही बोलता कुछ भी ए है तो सही ना होता। तो बोलो सम बी इज ए, इसका हिंदी होता है कुछ भी ए है, तो नीचे बोलेगा ऊपर के साथ क्या सम, और सम मतलब कुछ। तो आंसर होगा कि नहीं, 1 सही 2 सही 3 गलत और 4 नंबर सही। तो ऊपर बोले नीचे से बाबू ऑल प्लस सम, नीचे बोले ऊपर से क्या सम। ऊपर है कौन ए, नीचे है कौन बी, तो ए बोलेगा बी के साथ सभी ए बी है। और जब सभी बोल देगा तो कुछ बोलेगा ही बोलेगा उसके साथ कुछ ए बी है। नीचे कौन है बी, रिलेशन किससे बनाना है ए से, तो नीचे वाला बोलेगा ऊपर वाला के साथ क्या बोलेगा सम, मतलब कुछ। कोई डाउट यहां तक नहीं है, आगे चलते हैं। अब लिखते हैं स्टेटमेंट में सम। सम ए इज बी, सम ए इज बी, इसका मतलब कुछ ए बी है, तो इसका फिगर क्या बनेगा कुछ ए क्या है बी है। हम लोग फिलहाल सिर्फ अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। नेगेटिव का चर्चा हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव का चर्चा जब अफर्मेटिव समाप्त हो जाएगा तो मैं नेगेटिव का चर्चा करूंगा। फिलहाल अफर्मेटिव बनाने का सिखा रहा हूं, सिर्फ उसी को सीखिए। कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है बी है, तो कुछ ए बी ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो हम यहां से लिख सकते हैं कंक्लूजन ऑल ए इज बी, सम एज बी, ऑल बीज ए, सम बीज ए, सम बीज ए, ठीक है ना। तो देखेंगे जब कुछ ए बी है, आइए आपको निष्कर्ष निकालना है, आप कौन सही है कौन गलत है आपको आंसर देना है। तो बताइए कुछ ए बी है तो कुछ ए बी है कि नहीं फिगर। तो जब कुछ का यानी कि जब कुछ का जब फिगर रहेगा ना, तो ए बोलेगा बी के साथ क्या बोलेगा सम, अब बी भी इसके साथ क्या बोलेगा सम। तो कुछ ए बी है और कुछ भी ए है, यही ना निकलेगा, दो गो निष्कर्ष निकलेगा। ए बोलेगा बी के साथ कुछ ए बी है, तो उसका कहेगा सर ते भी तो बोल सकते हैं ना कुछ ए बी नहीं है। लेकिन बाबू मैं इसको आगे बताऊंगा क्यों, क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ अफर्मेटिव पढ़ते हैं, तो सिर्फ अफर्मेटिव पे हम लोग चर्चा करेंगे, और जब नेगेटिव पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग नेगेटिव का भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुछ ए बी है ना, और कुछ भी ए है। निष्कर्ष में बोल दिया सभी ए बी है, ये सभी ए बी है क्या, देख लो है क्या, नहीं ना है तो कट गया। नंबर 2 निष्कर्ष में कहता है कुछ भी ए है, सॉरी कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो देखो कुछ ए बी से टच कर रहा है ना, तो सही ना हो जाएगा। फिर कहा है सभी भी ए है, तो सभी भी ए है क्या, ये कुछ भी नहीं है। अगर सभी भी ए कह रहा था क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद बोला है कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, तो सम बी इज ए, इसका हिंदी होगा कुछ भी ए है, तो क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। अगर सम में रहेगा तो ए भी सम बोलेगा और बी भी सम बोलेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नो, क्या वो है नो, मतलब कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तब फिगर यही ना बनेगा। नो का फिगर है कि नहीं,
कोई ए बी नहीं है, यह कथन में बोला। अगर फिगर से हम इंडिकेट कर दिए मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। जब नो रहेगा ना तो ई बोलेगा बी के साथ नो प्लस सम नॉट, नो प्लस सम नॉट, नो प्लस क्या बोलेगा सम नॉट। जिस प्रकार ऑल में सम छिपता है उसी प्रकार नो में क्या छिपेगा सम नॉट छिपेगा। तो ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है तो निष्कर्ष बोलेगा कोई ए बी नहीं है। अब कोई ए बी नहीं है तो उसके बाद क्या निकलेगा कुछ ए बी नहीं है। क्यों? क्योंकि नो में सम नॉट छिपा रहता है। तो कोई भी ए नहीं है, उसके बाद बोलेगा कुछ भी ए नहीं है। मैं यहां पे लिख रहा हूं निष्कर्ष में नो ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, नो बीज ए। उसके बाद लिख रहा हूं सम बी इज नॉट ए। ठीक है, तो देखिए कोई ए बी नहीं है तो ए और बी में कोई रिलेशन है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कोई ए बी नहीं है। और नो में क्या छिपा है सम नॉट, तो कुछ ए भी नहीं है। तो ए और बी में दोनों में झगड़ा हो गया है तो जितना बात ए बोलेगा उतना ही बात बी न बोल सकता है। तो कोई भी ए नहीं है और कुछ भी ए नहीं है तो नो ए इज बी। तो नो एज बी है कि नहीं, इसका मतलब कोई ए भी नहीं है। सही। और नो में क्या छिपा रहता है सम नॉट, तो सम ए इज नॉट बी क्या हो गया सही। तो जितना बात ए बोलेगा उतना है बात बी बोलेगा। तो नो बीज ए, तो देखो ना नो बीज ए सही। और नो में क्या छिपता है सम नॉट, तो सम बीज नॉट ए। तो चारों का चार क्या हो जाएगा या सही हो गया। तो ये तो सेलोलिज्म में बहुत ही बेसिक चीज था और कल से मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है ना, और आज इतना ही। ओके, थैंक यू।